सो हे गाइस, शिवम दिस साइड। तो जो ये आज की वीडियो होने वाली है, ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो रहेगी, क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि आज है 22 जनवरी और जो हमारा एग्ज़ाम है 22 जनवरी आज है। और जो हमारा एग्ज़ाम है वो एग्जैक्टली एक मंथ दूर है, 22 फेब से। जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं। तो आज मैं एक 30 डे आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊँगा, क्योंकि कभी भी आप टू लेट नहीं होते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी डिस्टॉर्टेड है, आप कंफ्यूज्ड हैं प्रिपरेशन में, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इन 30 डेज़ में मैं आपको बताऊंगा आपको किन सोर्सेज से करना है, कौन से चैप्टर्स किस ऑर्डर में करने हैं और कब आपको रिवीजन स्टार्ट करनी है। इस पूरी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। देखिए, अब सबसे पहले बात करें इंग्लिश की। देखिए, इस टाइम टाइम नहीं है आप बल्कि बुक्स उठाएं, हैवी सोर्सेज को रेफ़र करें, क्योंकि सिर्फ एक मंथ बचा है। तो देखिए, इंग्लिश के लिए यहाँ तो आप कर सकते हैं कि वन शॉट वीडियोस देखें। अब वो चाहे तरुण ग्रोवर सर की देखें या नीतू मैम की देखें, कोई भी आप देख सकते हैं जो आपको सूट करती है। वन शॉट देखनी है, ज़्यादा नहीं देखनी है, बड़ी बड़ी 7-8 लेक्चर वाली नहीं देखनी टॉपिक की। तो उसके बाद या तो आप नीतू मैम के बाइलिंगुअल नोट्स हैं, उसमें क्वेश्चंस भी इंटीग्रेटेड होते हैं हर टॉपिक के बाद। बाइलिंगुअल नोट्स हैं 2025 के अपडेटेड। अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम ड्रॉप कीजिए, मैं आपको सेंड करूँगा मटेरियल जो जो आपको चाहिए होगा। तो देखिए, जिसके आपको लेक्चर्स लेने हैं वो मैं आगे बताऊँगा, ये पूरा सिलेबस कवर्ड होगा। ये आपको सोर्स पता चल गया। इसके बाद बात करें जनरल अवेयरनेस की। देखिए, इस टाइम आप या तो आईना ए कश्मीर आप रेफ़र कर सकते हैं बुक स्टेट जीके के लिए, पर वो उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि वो ज़्यादा डिटेल्ड में है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप खल पब्लिकेशंस की बुक आती है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। और जो इंडियन जीके है, अब उसमें मेन तो है ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन, डेमोग्राफी ये भी इसी में आएगी, ज्योग्राफी में आएगी। इंपॉर्टेंट लेक्स, ये वेदर, ट्रांसपोर्ट, तो ये मेन उसका पार्ट है। और एक और जो आपको करना है वो है ये वाला, फ्रीडम स्ट्रगल वाला, तो ये मॉडर्न में आ जाएगी। अब देखिए, इन दोनों के लिए आप क्या कर सकते हैं, परमार सर के ना लेक्चर्स देख सकते हैं आप। एफआरबी वाले चाहे देख लीजिए सिर्फ इनके, और साथ में उनके जो माइंड मैप नोट्स हैं आप उनसे कर सकते हैं इस टाइम पर। या फिर अगर आपके पास उनके क्लास नोट्स हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं, पर आप माइंड मैप से करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, वो मल्टीपल रिविजन्स की ज़रूरत है। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट। अब मैथ्स के लिए आप कर सकते हैं आदित्य रंजन सर की 2019 वाली प्लेलिस्ट, सिर्फ 2019 वाली। ये जो ये चैप्टर्स हैं बस वो आपको वहाँ से कंप्लीट करने हैं। और जो क्वेश्चंस कराएंगे उनके चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, उनको मल्टीपल रिवाइज करना है। और रीजनिंग में आप या तो कोई भी रीजनिंग की प्लेलिस्ट देखिए, या तो आप विक्रमजीत सर अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो वहाँ से आप उनकी प्लेलिस्ट से ये जो हैं ये एक बार वन शॉट देखकर, तो फिर बाद में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंप्यूटर की रही बात, तो आप अरिहंत की बुक ले लीजिए, या फिर आप कैप्सूल बुक्स होती हैं जो डिफरेंट ये ऑनलाइन एटेक्स हैं, जैसे ऑर्ली बोर्ड हो गया या अड्डा हो गया, इनके कैप्सूल बुक्स होती हैं। मेनली वो बैंकिंग के लिए होती है, पर इसके लिए यूज़फुल है। तो ये वाले टॉपिक्स आपको वहाँ से करने हैं कवर, या फिर आप अरिहंत की बुक से भी कर सकते हैं, बस ये वाले टॉपिक्स कवर करने हैं। अब देखिए, बात करते हैं जो 30 डेज स्ट्रैटेजी, क्योंकि एग्ज़ाम में 30 डेज रहते हैं। देखिए, अब जो 30 डेज एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी है, पहले जो 10 दिन होंगे ना, वो फेज़ 1 वो हम करेंगे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स और फाउंडेशन पे। अब देखिए, इसका मेन फोकस क्या है हमारा, मेन फोकस है जनरल अवेयरनेस विद रेफरेंस टू जेके एंड यूटी, और कंप्यूटर पे हमें फोकस करना है इस टाइम पर। और साथ में इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है डेली, क्योंकि इंग्लिश प्रैक्टिस भी होगी। 10th में आपने पढ़ी है, अब बेसिक रूल्स हम करेंगे और उसके बाद आपको मेनली प्रैक्टिस करनी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपका कमांड होगा। देखिए, इसके बाद ऐसे कर सकते हैं। देखिए, 10 डेज़ का है। स्लॉट 1 आपको अपने डे को 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना है, 3 स्लॉट्स में। अब वो चाहे आपके डिपेंड करता है आप कितने टाइम में कवर कर सकते हैं। ये चाहे 3 घंटे का कर सकते हैं, ये 3 घंटे का, ये 2 घंटे का, मतलब एटलीस्ट आपको दिन का 7-8 आवर तो पढ़ाई करनी ही है।
और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इस टाइम पर आप जितना पुश करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, कंप्यूटर और जे का जो स्लॉट रहेगा रोज़ का, डे 1 में आपको फंडामेंटल्स और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्लीट करना है। डे 2 पे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये इसी ऑर्डर में करना है। फिर उसके बाद ओएस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, और ये 5 दिन में आपको ख़त्म कर देना है किसी भी हालत में। और डे 6 से आपकी जे जी के स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हेरिटेज एंड कल्चर। और डे 10th में आपको सारे कंप्यूटर शॉर्टकट्स रिवाइज करने हैं, और जे की जो डेट्स होंगी ना इंपॉर्टेंट, वो आपको रीड करनी है। तो ये हो गया 10 डेज़ का। और इसमें एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है, रोज़ इसको 3-4 घंटे देने, और 3-4 घंटे में ये आराम से हो जाएगा। एक रीडिंग कीजिए, दूसरे टाइम पे आप ज़्यादा डाटा रिटेन करने पे अपना स्ट्रेस दीजिए। अब देखिए, स्लॉट 2 मैथ्स एंड रीजनिंग की बात करें तो पहले दिन आपको नंबर सिस्टम करना है, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव है नंबर एंड लेटर सीरीज रीजनिंग में, फिर परसेंटेज, फिर एवरेज, फिर 2 दिन रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, ये फिर ऐसे बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसके बाद स्लॉट 3 इंग्लिश का है। पहले दिन देखिए ऑर्डर में चल रहा है बिल्कुल। इंग्लिश में पहले बेसिक से करना है, क्योंकि यही आपको आगे एडिटिंग में हेल्प करेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस में, नरेशन में आपकी हेल्प होगी इससे। तो आर्टिकल्स और टेंसेस पहले करने बेसिक्स, फिर प्रपोजिशन, मोडाल्स, पंचुएशन, क्लॉजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स रोज़ आपको 20 न्यू करने हैं। तो वो आपको रोज़ करना है। ये वो कैब है तो ये तो रोज़ ही करना है, तो वो कैब आपको रोज़ करनी है। तो ये हो गया पहले 10 डेज जो फेज़ 1 था। अब बात करें फेज़ 2 की, जिसमें आप कोर इंडियन जीके और एडवांस टॉपिक्स करेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगले 10 डेज़ का। तो देखिए, इसमें हमें पूरी जनरल अवेयरनेस जो नेशनल वाली कवर करनी है, और सिलेबस को फिनिश देनी है इन 10 डेज़ में। देखिए, इसमें पहले जो ये 10 डेज़ हैं, जनरल अवेयरनेस इंडिया में आपको पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन, इंपॉर्टेंट रिवर्स, लेक्स, फिर फ्रीडम स्ट्रगल पे आ जाना है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, डेमोग्राफी, कंप्यूटर में जो एक ये रह गया था, और ये बाकी सब। और मैं आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, एक एडवाइस भी होगी कि जैसे आप इसको रीड करते हैं ना, तो 2 रीडिंग के बाद उसी दिन आप ना एक A4 शीट लीजिए, और जो उस टॉपिक का पढ़ा आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ सकता है, तो इसको A4 शीट में आप नोट डाउन कर लीजिए, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, डाटा जो आपको रिटेन नहीं हुआ है उस टाइम पर। तो ये आपको हेल्प करेगा बाद में रिवीजन के लिए। वैसे ही मैथ्स और रीजनिंग की बात करें, बचा हुआ टाइम एंड वर्क, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन, ये डे वाइज है, डे 13। वैसे मैथ्स के कुछ फॉर्मूलेज हैं अगर, फिर आपको 50 मिक्स्ड मैथ्स क्वेश्चंस करने हैं, फिर मिक्स्ड रीजनिंग क्वेश्चन करने हैं, और फिर इसमें आप जो बचा हुआ टाइम है ना, क्योंकि इसमें आपकी मैथ्स और रीजनिंग खत्म हो गई होगी, तो ये वाले डेज आपको उसमें यूटिलाइज़ करने हैं। देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसमें ये वाले। अब देखिए, इस इंग्लिश की बात करें तो फिर आपको जो आपने बेसिक वाले थे वो पढ़ लिए थे, तो इसके बाद आपको मेन प्रैक्टिस और ये वाला नरेशन, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, जंबल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, कंप्रीहेंशन पैसेज। कंप्रीहेंशन के लिए मैं देखिए आपको ये बोलूँगा कि आप डे 1 से स्टार्ट कीजिए। रोज़ का एक एडिटोरियल पढ़ना है आपको, वो चाहे आप लोकल न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं या फिर इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ सकते हैं। उसकी इंग्लिश जो है काफ़ी सिंपल रहती है। तो देखिए, अब आगे बात करें तो ये इसके डे 16 से डे 20 बच गया इंग्लिश में। तो आपको इसमें ये मॉक टेस्ट करने हैं, सेक्शनल मैथ्स का, रीजनिंग का, कि देखने के लिए वेर डू यू स्टैंड। और डे 20 में आप एक फुल मॉक टेस्ट देंगे सिलेबस का, या चाहे आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं या कहीं और पीडीएफ से दे सकते हैं टेलीग्राम पे अगर आपको मिले। और देखिए, एक मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो ग्रामर रूल्स मैंने बताया, एक 60 ग्रामर रूल्स करके वीडियो है रानी मैम की, वो आपको ज़रूर देख लेनी चाहिए ये सब कवर करने के बाद, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। देखिए, बात करें बचे हुए टाइम की, तो देखिए, ये डे 21 से डे 30, क्योंकि डे 31 पे आपका एग्ज़ाम होगा 22 को। देखिए, बात करें तो डे 21 से आपको एक और मॉक टेस्ट देना है फुल, और उनके देखिए एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और जो आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है या वीक पॉइंट है, वो आपको साथ साथ रिवाइज करने हैं। वैसे ही ये देखिए, डे 22 में मेंशन है वीक पॉइंट्स, जो आपके मैथ्स क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए या कुछ। और मेन उसके बाद देखिए आपकी रिवीजन है, एक दिन मॉक टेस्ट फुल, उनका डीप एनालिसिस, और साथ साथ में आप उसको रिवाइज करते चलेंगे। जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे, मैंने आपको मेंशन किया था ना, वो आपको रिवाइज करते जाने हैं। वैसे ही आपको रोज़ इसमें मेंशन है टारगेट्स आपके, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें एडिशंस कर सकते हैं। तो वैसे आपको इसको यहाँ तक डे 30 तक इसको बिल्कुल करना है पूरा। तो देखिए, इसी में आपकी रिवीजन भी हो गई, और ये जो 3 आवर ब्लॉक में इसको बांट सकते हैं आप। एक में लर्निंग ब्लॉक सुबह, जो मैंने स्लॉट्स बताए थे, आफ्टरनून में आप सॉल्व वाला रख लीजिए, और इवनिंग में आप रख लीजिए इंग्लिश प्रैक्टिस और रिवाइज करना जो आपने पढ़ा है।
तो देखिए ये पूरी स्ट्रैटेजी थी। ये अगर आप बोलेंगे मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगा, कुछ मटेरियल होगा अगर जो मैंने सोर्सेज़ मेंशन किए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरी शायद एसआई वाली वीडियो में मैंने लिंक मेंशन किया था अपने टेलीग्राम का, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा स्ट्रैटेजी और एग्ज़ाम डेट तो आपको पता है और 1 महीना रह गया है। तो अपना बेस्ट दीजिए, ये टाइम वापस नहीं आएगा। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग एंड बाय।